औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे से कर ही रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेशन के बच्चे 6 क्लास के बच्चों का उर्दू का सबक नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं, जिसका उन्वान है वतन का बहादुर सपूत। पेज नंबर था हमारे पास 77। इसके पहले 2 लेक्चर हम लोग कर चुके, जिसमें हमने पढ़ाई की। पहले लेक्चर में अल्फाज मानी तशरीह, दूसरे हमने लेक्चर में खुलासा किया। अब हम तीसरे लेक्चर की तरफ डियर स्टूडेंट्स, इसी सबक के तीसरे लेक्चर में हम इसके मश्की सवालात करेंगे, जो कि 1 था 3। वो सवालात जो आपके सबक से रेलिवेंट हैं वो वाले सवालात इस लेक्चर में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी अपने सामने रखें, अपना पेन रखें और सवालात जो है मैं बुक से पढ़ूँगी, उसके जवाबात बोर्ड पे लिखूँगी। आप सवालात अपनी कॉपी पे बुक से देख के लिखें, उसके जवाबात भी लिखते जाइएगा। तो जिस तरह पहला सवाल है हमारे पास, अज़ीज़ भट्टी कब और कहाँ पैदा हुए। ये देखें, जिस तरह मैंने अलिफ, इसका जवाब, ये लाइन लगा देती हूँ डियर स्टूडेंट्स। अज़ीज़ भट्टी, हाँ जी, अज़ीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। अज़ीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। हाँ जी, अज़ीज़ भट्टी शहीद कब और कहाँ पैदा हुए। 6 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। पाकिस्तानी थे वालिदैन, लेकिन मुलाजमत के सिलसिले में वालिद साहब जो थे वो हांगकांग में क़याम पज़ीर थे। अज़ीज़ भट्टी के ख़ानदान को हांगकांग क्यों छोड़ना पड़ा। जवाब, दूसरी जंगे अज़ीम के बाद हांगकांग दूसरी जंग अज़ीम के बाद हांगकांग के हालात ख़राब हो गए, जिसकी वजह से उनका ख़ानदान वापस पाकिस्तान आ गया, जिसकी वजह से हांगकांग छोड़ा, जिसकी वजह से हांगकांग छोड़ा। डियर स्टूडेंट्स, मुख्तसर जवाबात आप 6 क्लास के बच्चों आपको बताती चलूँ। जिन सवालात के मुख्तसर जवाबात पूछे गए होते हैं, उसका मतलब होता है मुख्तसर जो चीज़ पूछी गई है उसका टू द पॉइंट जवाब दें, 2 लाइनों के अंदर जवाब दें। अब ये देखिए कि आप हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो पाकिस्तान में लादियाँ, अपने गुजरात, अपने आबाई इलाके वापस आ गए, ये हमें सारा कुछ पता है, लेकिन हमने सिर्फ ये कि उन्होंने हांगकांग क्यों छोड़ा। दूसरी जंग अज़ीम के बाद हांगकांग के हालात ख़राब हो गए, इसलिए उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने हांगकांग छोड़ा। आगे है जीम, 1965 की जंग में राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद किस मुहाज़ पर थे। BRB नहर, सबको पता है। जीम, जवाब 6 सितंबर 1965 की जंग में अज़ीज़ भट्टी BRB नहर के मुहाज़ पर थे। डियर स्टूडेंट्स, ये जीम सवाल का जवाब हो गया। जीम जो उसका सवाल तो हमारे पास ऊपर सवाल नंबर 1 है ये। आगे है दाल, अज़ीज़ भट्टी कितने दिन और रातें जागते रहे। अज़ीज़ भट्टी, ये है हमारे पास दाल, दाल का जवाब है अज़ीज़ भट्टी मुसलसल 5 दिन और 5 रातें
जागते रहे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। मुसलसल 5 दिन और 5 रातें जागते रहे और अपने वतन अजीज़ के लिए लड़ते रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज़ कौन सा है? ये है हमारे पास, इसका जवाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशाने हैदर है। डियर स्टूडेंट, ये देखें, जो आपने ख़ास सवाब पूछा कि उसको वावेन में शो कर दिया करें, ये निशाने हैदर है। जिस तरह मैंने निशाने हैदर को वावान में शो किया। वाव है, मेजर अजीज़ भट्टी को निशाने हैदर किस बुनियाद पर दिया गया? सबको पता है ये वाव है हमारे पास। वाव का जवाब मेजर अजीज़ भट्टी को मेजर अजीज़ भट्टी को निशाने हैदर किस बुनियाद पर दिया गया? मेजर अजीज़ भट्टी को BRB नहर पर जंग के दौरान शहीद जंग के दौरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए मेजर अजीज़ भट्टी BRB नहर पर जंग के दौरान अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए, इसलिए उन्हें निशाने हैदर दिया गया। ये स्टूडेंट, ये वाव का जवाब है हमारे पास। आपने सवाल नंबर 1 बहुत अच्छे से कर लिया होगा। सबके जवाबात हमारे पास टोटल 6 जूस थे। 1 2 3 4 5 6 सबके जवाबात आपके पास हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 2 की तरफ आप आ जाएं। सवाल नंबर 2 आपको बताती चलूँ कि दुरुस्त जवाब पर टिक से निशानदेही करें। इसको डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप इंग्लिश में MCQs बोलते हैं, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो कसीरुल इंतखाबी सवालात उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दुरुस्त जवाब पर सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। अलिफ, बे, जीम, दाल, हे, वाव। डियर स्टूडेंट्स, इसमें बुक अपने सामने रखें। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ूंगी उसकी, मैं सारी ऑप्शंस बोलूँगी, दुरुस्त वाली ऑप्शन मैं ऊपर लिखूंगी। जितने अच्छे से डियर स्टूडेंट्स आपने सबक के तीनों लेक्चर लिए, आप इंशाल्लाह इसको खुद से भी कर चुके होंगे, लेकिन अगर किए भी हैं तो टैली कीजिएगा ज़रूर मेरे साथ। अजीज़ भट्टी पैदा हुए 1928 में, 1929, 1927, 1970, 1928, 1928 में, 1900। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस तरह लिख देती हूँ, इस तरह लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1928 में, ये है अलिफ वाली ऑप्शन 1 ऑप्शन। बी है हमारे पास, अजीज़ भट्टी ने इब्तदाई तालीम हासिल की अलीगढ़ से, इंग्लिस्तान से, कराची से, हांगकांग से। यस, हांगकांग से, हांगकांग से हासिल की। दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हुआ 1935, 1937, 1939, 1940, 1939, 1939 में। ये जीम है हमारे पास। और जीम के बाद है डियर स्टूडेंट्स, राजा अजीज़ भट्टी शहीद का आबाई गांव है ललियानी, शक्करगढ़, लादियाँ, समरकंद। लादियाँ हे है हमारे पास, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया 1965, 1956, 1954, 1957, मतलब 1965, 1965 में।
6 सितंबर 1965। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास अज़ीज़ भट्टी शहीद हुए 10 सितंबर को, 12 सितंबर को, 6 सितंबर को, 13 को, 12 सितंबर को, 12 सितंबर को। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने दुरुस्त ऑप्शंस को टिक किया, उम्मीद करती हूँ। अब आप अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास अल्फाज और ये हो गए जुमले। अब आप देखिएगा, पहला लफ्ज़ है हमारे पास घराना। घराना, अज़ीज़ भट्टी मुअज़्ज़ज़ घराना से ताल्लुक़ रखते थे या रखते हैं, अभी भी वो ख़ानदान। तो अज़ीज़ भट्टी मुअज़्ज़ज़ घराना से ताल्लुक़ रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ होता है इज़्ज़तदार। उसके बाद है इब्तदाई। अज़ीज़ भट्टी ने इब्तदाई तालीम हांगकांग से ली। हासिल की। उसके बाद ये स्टूडेंट्स पेज नंबर 80 की तरफ आ जाएं आप। पेज नंबर है 80। आला अहमद आला नंबरों से इम्तिहान में कामयाब हुआ। अहमद आला नंबरों से इम्तिहान में कामयाब हुआ। कारकर्दगी हाँ जी, कारकर्दगी बढ़ाने के लिए मेहनत ज़रूरी है। या मेहनत से कारकर्दगी बढ़ जाती है। हल्ला बोलना हमला करना या पुलिस ने या भारत ने रात के अंधेरे में हल्ला बोला। भारत ने रात की तारीकी में लाहौर पर हल्ला बोला। ये स्टूडेंट, हल्ला बोलने के बाद है पेशे नज़र। पेशे नज़र अच्छे नताइज के लिए मकासद को पेशे नज़र रखें। अच्छे नताइज के लिए मकासद को पेशे नज़र रखें। ये स्टूडेंट्स, अब लास्ट है हमारे पास मुकाबला। इधर मैं लिख देती हूँ ऊपर मुकाबला। ये लफ्ज़ है हमारे पास
मुकाबला 1965 की जंग में पाकिस्तान का मुकाबला हिंदुस्तान से था। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गए अल्फाज जुमले। आपके जो मशकी सवालात 1 था 3 थे, ये वो मशकी सवालात थे जो आपके सबक से जुड़े हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने इन तीनों सवालात को किया। पहला सवाल था मुख्तसर जवाबात तहरीर करने थे। सवाल नंबर 2 था हमारे पास MCQs यानी दुरुस्त जवाब की निशानदेही करना। और सवाल नंबर 3 था चंद अल्फाज दिए हुए थे, उनके हमने जुमले तहरीर करने थे ताकि उसका मफहूम अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपने बड़े अच्छे से इस लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह इसी सबक के लेक्चर नंबर 4 जो कि हिस्सा ग्रामर से है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।